नमस्कार, स्वागत है। कभी आपने ध्यान दिया है कि उठते बैठते वक्त या दरवाज़ा खोलते हुए ये जोड़ों से कटकट या चरचर की आवाज़ें क्यों आती हैं? अक्सर हम इसे नज़रअंदाज कर देते हैं, है ना? लेकिन आयुर्वेद के नज़रिए से देखें तो इसका संबंध शरीर के एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व से हो सकता है। आयुर्वेद में बताई गई मेद धातु पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये शरीर की 7 ज़रूरी धातुओं में से एक है। तो सवाल ये उठता है कि भाई ये मेद धातु आखिर है क्या, शरीर में इसका काम क्या है और इसका संतुलन वो इतना जरूरी क्यों माना गया है। चलिए इसे समझते हैं। जी, तो मेद धातु, जिसे हम आम भाषा में शरीर की चर्बी या कह लें कि वसा ऊतक मतलब एडिपोस टिश्यू, उससे जोड़ सकते हैं। ये असल में बनती है मांस धातु से, यानी जो मसल टिश्यू है उस पर जब शरीर की ऊष्मा, जिसे आयुर्वेद में अग्नि कहते हैं, हाँ मतलब पाचन और रूपांतरण की जो ऊर्जा है, उसकी क्रिया से ये बनती है। इसका सबसे पहला और शायद सबसे जाना माना काम है शरीर को चिकनाई देना, स्नेहन जिसे कहते हैं। हमारे स्रोत में एक बड़ा अच्छा उदाहरण है, जिसे हमारी पलकें हैं, वो जीवन भर झपकती रहती हैं बिना किसी रुकावट या घिसाव के। हाँ, ये तो है। ये इसी मेद धातु की वजह से मुमकिन है। और ये जो जोड़ों के आसपास भी होती है, उन्हें आराम से मतलब स्मूथली चलने फिरने में मदद करती हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। ये जानना बड़ा रोचक है कि इसका काम सिर्फ चिकनाई तक ही नहीं है। दिलचस्प बात कही गई है, विटामिन डी और हड्डियों के स्वास्थ्य से इसका कनेक्शन। ये थोड़ा चौंकाने वाला है, क्योंकि हम तो अक्सर सोचते हैं भाई फैट मतलब बस कम करो इसे। बिल्कुल सही कहा आपने। जिसे हम अक्सर सिर्फ फैट समझकर कम करने की सोचते हैं, वही मेद धातु असल में धूप को हमारे शरीर के लिए उपयोगी विटामिन डी में बदलने की चाबी है। क्या बात है! स्रोत के मुताबिक धूप हमें सीधे सीधे विटामिन डी नहीं देती, बल्कि हमारी त्वचा के नीचे जो मेद धातु मौजूद है, वही धूप के संपर्क में आने पर विटामिन डी के संश्लेषण में, मतलब उसको बनाने की प्रक्रिया में एक अहम भूमिका निभाती है। और फिर वही विटामिन डी हमारी हड्डियों को मजबूती देता है। और एक बात और, ये जानना भी जरूरी है कि विटामिन बी और सी, इनको छोड़ दें तो बाकी मुख्य विटामिन्स जैसे ए, डी, ई और के, ये पानी में नहीं घुलते। हाँ, फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं। तो हमारे स्रोत बताते हैं कि मेद धातु इन जरूरी विटामिन्स को शरीर के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाने का भी एक जरूरी माध्यम है। एक तरह से ट्रांसपोर्टर का काम करती है। तो ये पोषण पहुंचाने में भी मददगार है। अरे वाह, ये तो वाकई शरीर का एक क्या कहें मल्टी फंक्शनल हिस्सा हुआ। लेकिन तब क्या होता है जब शरीर में इसका संतुलन बिगड़ जाता है? मतलब या तो इसकी कमी हो जाए या फिर ये जरूरत से ज्यादा हो जाए। हाँ, ये बहुत अहम सवाल है। अगर मेद धातु कम हो जाए, शरीर में रूखापन मतलब ड्राइनेस वो बढ़ने लगती है। अच्छा। जोड़ों से आवाज आना या उनमें दर्द होना, क्योंकि ल्यूब्रिकेशन कम हो गया है। त्वचा का रूखा और बेजान सा हो जाना, आंखों में भी सूखापन या थकावट महसूस होना, ये सब इसके लक्षण हो सकते हैं। शरीर का जो आंतरिक स्नेहन है वो कम हो जाता है। समझ गई। और अगर ये जरूरत से ज्यादा हो जाए तो मतलब अधिकता में? हाँ, अधिकता भी समस्या है। मेद धातु की अधिकता होने पर शरीर बेडौल होने लगता है, खासकर कमर के निचले हिस्से में, जैसे पेट पर, कूल्हों पर, जांघों पर, वहां चर्बी ज्यादा जमा होने लगती है। इसके साथ ही ऐसे लोगों को पसीना बहुत आ सकता है और उस पसीने में एक खास तरह की गंध भी हो सकती है। उन्हें जल्दी थकान महसूस होना, थोड़ा चलने पर ही सांस फूलना और रोजमर्रा के जो सामान्य काम हैं उनको करने में भी भारीपन या मुश्किल महसूस हो सकती है। अच्छा। ये सब संकेत हैं कि शरीर में वो जो मेद धातु का संतुलन है वो गड़बड़ा गया है। तो आज की इस पूरी बातचीत से ये तो एकदम साफ है कि आयुर्वेद जिस मेद धातु की बात करता है वो शरीर के लिए कितनी ज्यादा जरूरी है। चाहे वो जोड़ों को ठीक से चलाने की बात हो, विटामिन डी बनाने में मदद करने की बात हो या फिर जरूरी पोषक तत्वों को शरीर में पहुंचाने की। लेकिन इसका असंतुलन, चाहे वो कमी हो या ज्यादती मतलब अधिकता, शरीर पर बुरा असर डाल सकता है। बिल्कुल सही। और ये हमें याद दिलाता है कि शरीर के हर तत्व की, हर धातु की अपनी एक खास भूमिका है और अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए इन सभी का संतुलन में होना ही कुंजी है। आयुर्वेद का नजरिया हमें चीजों को, आप कह सकते हैं, टुकड़ों में नहीं बल्कि एक पूरी तस्वीर के तौर पर देखने की प्रेरणा देता है। हाँ बिल्कुल। तो यहाँ हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए कि जिस तरह आयुर्वेद हजारों साल पहले शरीर की वसा यानी मेद धातु के इतने सूक्ष्म और जरूरी कामों को समझता था
और उसके सही संतुलन पर इतना जोर देता था, क्या आज के दौर में जब हम फैट को अक्सर सिर्फ वजन और कैलोरी के चश्मे से देखते हैं, हमारी समझ उतनी ही बैलेंस्ड, उतनी ही संतुलित और गहरी है?